आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पहले एलिफेटिक से हमने बहुत सारे कंपाउंड्स बनाना देखा था, एलिफेटिक के सारे प्रोसेस हमने देखे थे। अब हम एलिफेटिक से एरोमेटिक में कन्वर्ट करेंगे। जो मैंने लास्ट में एक आपको आइडिया दिया था कि अगर आपके पास एलिफेटिक कंपाउंड है तो उसे आप एरोमेटिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देन उसके बाद हम एरोमेटिक के सारे कन्वर्जन देखेंगे कि एरोमेटिक में हम एल्डिहाइड कैसे बनाएं, कीटोन कैसे बनाएं, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएं, साइनाइड कैसे बनाएं, एनिलीन कैसे बनाएं, है ना। तो ये सारे कंपाउंड हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था उसका हल्का सा पहला पॉइंट बता देता हूँ कि लास्ट में क्या था हमारे पास अगर मान लीजिए आपके पास एल्काइन हो, एल्काइन अगर आपके पास एल्काइन के अगर 3 मोल्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे रेड हॉट कॉपर ट्यूब या फिर रेड हॉट कौन सी बताई थी मैंने, फेरस ट्यूब की हेल्प से हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, बेंजीन वल्ले में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसको बेंजीन वल्ले में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ से अगर इसकी एल्काइन की रिएक्शन अगर मैं रेड हॉट कॉपर ट्यूब से या रेड हॉट फेरस ट्यूब से अगर रिएक्शन करवाता हूँ तो मेरे पास कहाँ पहुँच जाती है, ये बेंजीन वल्ले में कन्वर्ट हो जाती है। इसी बेंजीन वल्ले की रिएक्शन अगर मैं कंसंट्रेट HNO3 साथ में ले लूँ कंसंट्रेट H2SO4 से करवा देता हूँ मैं, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। यानी सीधी सी बात है, बेंजीन वल्ले के ऊपर आकर कौन जुड़ जाएगा, NO2 ग्रुप आके जुड़ जाएगा। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, NO2 यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। ध्यान रखना इस बात को लेके, NO2 प्लस जो होता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, NO2 प्लस। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये NO2 प्लस आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर होता है। ठीक है, देन आप क्या कर सकते हैं, इसी NO2 प्लस के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसी NO2 के साथ आप क्या कीजिए, NO2 का आप रिडक्शन कर दीजिए। क्या कर देंगे आप, NO2 का रिडक्शन कर देंगे SnHCl Sn प्लस HCl से, या फिर Fe प्लस HCl से अगर आप इसका रिडक्शन करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन वल्ले। तो आपके पास रहेगी NO2 ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, NH2। आपको भी पता है ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है, या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है, आपके पास रिडक्शन कहलाता है। बात समझ में आ गई। आपके पास क्या बन गया है, यहाँ पर NO2 बन गया है। ठीक है, इसी NH3 आ गया, अब आपके पास NH2 आ गया है। इसी की रिएक्शन अगर आप NaNO2 प्लस HCl, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, HNO2। क्या बनाते हैं, HNO2। जब इसकी रिएक्शन हम इसको क्या नाम देते हैं, इसका नाम क्या है वैसे, एनिलीन। क्या नाम है, एनिलीन। ठीक है, तो एनिलीन की रिएक्शन जब NaNO2 या फिर NaNO2 प्लस HCl या फिर आपको कह दिया जाए कि HNO2 से आप रिएक्शन करवाइए तो आपके पास क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन करने के बाद आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड आपके पास बन जाएगा। क्या बनेगा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर N2 प्लस Cl माइनस, और ये एक ऐसी स्पीसीज है जो सब जगह जाके कन्वर्ट हो जाती है। किसी को भी अगर आपको कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है, इसको हटा के अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो CHO जोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ही एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक से वीक, जितना वीक आप सोच सकते हैं, अगर वो वीक न्यूक्लियोफाइल भी अगर आके अटैक कर दे तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से N2 की फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसका नाम क्या है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और कई रिएक्शन में आपने देखा भी होगा इसको, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बात समझ में आ गई।
इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अगर मैं रिएक्शन, इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अगर मैं रिएक्शन किससे करवा दूं, C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल से करवा दूं, C2H5OH एथिल एल्कोहल से करवा दूं, या फिर मैं इसकी रिएक्शन H3PO2, इसका नाम क्या है, H3PO2 का नाम क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। आपके पास फॉस्फोरस एसिड कौन कौन से होते हैं, H3PO4, H3PO3, H3PO2, ठीक है। तो इनके जनरली नाम क्या है, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड, सॉरी फॉस्फोरिक एसिड, एक आता है लास्ट में, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, और इसका नाम क्या है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बात समझ में आ गई। तो हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फिर एथिल अल्कोहल से अगर इसकी रिएक्शन करवा दे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की, तो आपके पास क्या बन जाएगा, वापस से ये फिर से बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार इसे देख लीजिए अच्छे से, आपके पास क्या क्या बन गया है। यहाँ पर आपने सबसे पहले एल्काइन की रिएक्शन रेड हॉट कॉपर या फेस ट्यूब के में करवाई, तो आपके पास क्या बन गया, बेंजीन बन गया। बेंजीन का जब आपने कंसंट्रेट HNO3 या H2SO4 की प्रेजेंस में करवाया तो NO2 बन गया। देन आपने एनिलीन बना दिया, देन आपने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना दिया, और इसी को पहुंचा के यहां पर आप चले गए। यानी जहां से हम स्टार्ट हुए थे, क्योंकि तो पहला पोर्शन था, दूसरा जहां से हम स्टार्ट हुए थे इसी पोर्शन को हमने वहां पर पहुंचा दिया। लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे नहीं, हम इसी स्पीसीज को अपने पास रखेंगे, इसी स्पीसीज को क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे। देखिए अगर मुझे इसको अगर इसमें पहुंचाना हो, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूं, अगर मुझे इसको इसमें अगर मुझे पहुंचाना हो तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको अगर मुझे यहां पर पहुंचाना हो तो मैं इसकी रिएक्शन खाली NaNO2 कॉपर की प्रेजेंस में करवा दूंगा। बस कॉपर की प्रेजेंस में NaNO2 से अगर मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड किस में बदल जाएगा, वापस से नाइट्रोबेंजीन में बदल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो एक्टिव स्पीसीज है वो कौन सी है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की मैं रिएक्शन आपको बताता हूं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की और कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है, उसी के बेसिस पे हम आगे वर्क करेंगे। ठीक है, देखिए एक बार बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आपको याद रखना है, इसके अलावा बाकी सारा का सारा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मैंने आपको बोल भी दिया है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या है, हाईली रिएक्टिव है, और बेस्ट जो इस पे लगा हुआ जो ग्रुप है वो क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, आसानी से छोड़कर चला जाता है। कोई भी आके डांटेगा और तुरंत क्लास को छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हम स्ट्रक्चर बना देते हैं फिर से। आपके पास है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, दिख तो रहा है ना सबको, ये आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है N2+ एंड Cl-। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की आप रिएक्शन सबसे पहले अगर NaNO2 के साथ अगर करवाते हैं कॉपर की प्रेजेंस में, तो मेरे पास क्या बनता है, यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा, आपका क्या बनेगा, यहाँ पर बेंजीन वाले पे क्या आके जुड़ जाएगा, NO2 ग्रुप, यानी नाइट्रोबेंजीन आके जुड़ जाता है। ठीक है, देन इसकी रिएक्शन अगर मैं C2H5OH या फिर C2H5OH या फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 से करवाता हूं तो मेरे पास क्या बनती है, बेंजीन वल्ले बनती है। ठीक है, और अगर इसी बेंजीन वल्ले की रिएक्शन, याद करो वो नेम रिएक्शन, कौन सी नेम रिएक्शन, जिसमें CO+HCl आपने लिया था, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 यानी निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में आपने ली थी क्या, CO+HCl, आपके पास क्या बन गया था, बेंज एल्डिहाइड। क्या बन गया था, बेंज एल्डिहाइड। रिएक्शन का नाम क्या है, यह नेम रिएक्शन है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए कौन सी नेम रिएक्शन है। इस नेम रिएक्शन का नाम क्या है, गाटरमान कोच है। लिख लेना, यहाँ पर नाम भी लिख लेना, गाटरमान कोच रिएक्शन है। कौन सी है, गाटरमान कोच रिएक्शन है। ठीक है, देन आगे देखिए,
इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की मैं बहुत सारी रिएक्शन यहां पर करवा देता हूं एक बार, देखो बिल्कुल पूरा चार्ट यहां पर है आपके सामने। देखिए अगर इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में अगर HCl से करवाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है ना सबको, यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अगर मैं यही रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में क्यूप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में अगर HBr से करता हूँ, देखिए जब Br ले रहा हूँ तब ऊपर भी Cu के साथ Br आएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अगर मैं CuCN की प्रेजेंस में अगर KCN से अगर करवाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन वाले के ऊपर साइनाइड ग्रुप CN साइनो ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसी की रिएक्शन यहाँ पर अगर मैं KI के साथ करवाता हूँ और हल्का सा अगर इसे हीट कर देता हूँ, KI के साथ करवाता हूँ और हल्का सा अगर हीट करवा देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आयोडोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसी की रिएक्शन, आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हो रही है सारी की सारी, अगर मैं इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं यहाँ पर HbF4 के साथ अगर मैं करवा दूं, क्या है यहाँ पर, HbF4 के साथ अगर मैं करवा दूं तो यहाँ पर मेरे पास फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये लीजिए F आपका यहाँ पर अटैच हो जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। अगर मैं इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर वाटर के साथ करवा दूं H2O के साथ तो यहाँ पर मुझे सबसे प्यारी वाली स्पीसीज क्या मिल जाएगी, फिनोल मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, फिनोल मिल जाएगी। सबसे प्यारी स्पीसीज कौन सी होती है, फिनोल। और वो फिनोल हमें कैसे मिलेगी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप किससे करवा दीजिए, वाटर के साथ करवा दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, फिनोल भी साथ में आ जाएगा। ठीक है। अगर इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप SN प्लस HCl के साथ करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे, SN प्लस HCl के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। SN प्लस HCl क्या काम करता है, हमेशा रिडक्शन का काम ही करता है। क्या करता है, रिडक्शन का काम करता है। तो रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर आपके पास बेंजीन वाले पे आपके पास क्या आके जुड़ जाएगा, NH2। क्या नाम है इसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हैं फटाफट से कमेंट कर दीजिए, पढ़ने से पहले करना। लेकिन नाम क्या है इसका, फेनिल हाइड्रोजीन। क्या नाम है, फेनिल हाइड्रोजीन। इस ग्रुप का फेनिल हाइड्रोजीन, फिनोल, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, साइनोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन। ठीक है। ये आपके पास इतने सारे ग्रुप यहाँ पर बन गए हैं। ठीक है। या इतना इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ गया। देन इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, देखो अगर मेरे पास ये जो तीनों रिएक्शन है, इस तीनों का भी एक नेम रिएक्शन है, इन तीनों का भी एक नेम रिएक्शन है और उस नेम रिएक्शन का क्या नाम है, सेंड मेयर रिएक्शन। क्या नाम है, सेंड मेयर रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर मैं नेम रिएक्शन भी आपको अच्छे से कंप्लीट करवा रहा हूँ। इस रिएक्शन का नाम क्या है, सेंड मेयर रिएक्शन है। ठीक है। तो आपको ये लिख लेना, यहाँ पर सेंड मेयर रिएक्शन बताया मैंने, यहाँ पर आपको गाटरमान कोच रिएक्शन बताई है। तो थोड़ा सा इन रिएक्शन का भी आप ध्यान रखें। अगर मैं इस अकेले की बात करता हूँ, अगर मैं फर्दर ऑक्सीडेशन कर दूं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में KMnO4 की प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन कर दूं तो मेरे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड आपके पास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पर बेंजोइक एसिड आपके पास बन जाएगा। दिख रहा है सबको अच्छे से, क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये क्या बन गया आपके पास, बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है। अब मैं फिनोल की रिएक्शन, ये आपके पास जो फिनोल है इस फिनोल की रिएक्शन और करवा देता हूं। अगर मान लीजिए मैं फिनोल की रिएक्शन CO2 से करवाऊं, किससे करवाऊं, CO2 से करवाऊं, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में अगर CO2 से करवाता हूं, NaOH की प्रेजेंस में अगर CO2 से करवाता हूं तो मेरे पास बेंजीन वाले पे
OH तो रहता ही रहता है, साथ में क्या लग जाता है, COH लग जाता है, और इसका नाम क्या है, सबको पता है, क्या नाम है, सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है, सैलिसिलिक एसिड। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, नेम रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। क्या नाम है, कोल्बे रिएक्शन। लिख लेना सब लोग, कोल्बे रिएक्शन। क्या नाम है इसका, कोल्बे रिएक्शन। देन अगर मैं इसी फिनोल की रिएक्शन अगर मैं CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ करवाऊं NaOH की प्रेजेंस में, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास, याद कीजिए, ये तो नाम याद आ गया होगा, काफी रटा हुआ है बच्चों का, OHCHO। क्या नाम है इसका, इस रिएक्शन का नेम क्या है, और कंपाउंड जो बना है उसका क्या नाम है, कंपाउंड का नाम है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या नाम है, कंपाउंड का सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और ये कौन सी नेम रिएक्शन है, राइमंड टीमन रिएक्शन। लिख लेना, क्या नाम है इसका, राइमंड टीमन रिएक्शन। देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया है, एक बार फिर से आप सुन लीजिए। नेम रिएक्शन रिपीट कर देता हूं। तीनों सेंट मेयर रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। ये आपके पास कौन सा है, राइमंड टीमन रिएक्शन है, या आपके पास कोल्बे रिएक्शन है, या आपके पास गाटरमान कोच रिएक्शन है। तो ये पूरा आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस का एक बहुत प्यारा सा कन्वर्जन हो गया है, और आई थिंक सबको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। देखो इसको समझने के लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं, या तो जैसा जैसा दे रखा है उसको सीधा सीधा वैसे पढ़ लीजिए, या फिर पहले आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए, फिर आपको पता चल जाएगा कि वाटर क्या करता है, SN + HCl क्या करता है। इवन ये तो आप कम से कम भी 10 रिएक्शन में पढ़ लेंगे, ये वाला SN + HCl, ठीक है, ये क्या काम करता है ये भी आप पढ़ लेंगे। तो ऐसी ये सारी चीजें, जैसे एक यहाँ पर मैंने NaNO2 + HCl लिखा था, ठीक है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि NaNO2 + HCl भी क्या काम करता है। 2-3 जगह आप उसे भी पढ़ेंगे, और ये नेम रिएक्शन में पढ़ लेंगे, तो आपको चीजों का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपको क्या क्या करना है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, और उसके हिसाब से इस फ्लो चार्ट को आप पढ़ें, ठीक है।